हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। क्लास 11th फिजिक्स इकाई 1 जिसका नाम है मापन मेजरमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होगी, इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो आज की क्लास की जो स्टार्टिंग है इकाई 1 से होती है जिसका नाम है मापन मेजरमेंट। तो मापन से पहले भौतिक राशि क्या होती है इस बारे में जानना बहुत ही मस्ट होता है। भौतिक राशि क्या है? कोई भी राशि जिसका मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सके, भौतिक राशि दैट्स मीन्स फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। गाइस वंस अगेन आप लोग ध्यान देंगे, कोई भी भौतिक राशि जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके तो वह राशि भौतिक राशि कहलाती है। आइए डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। भौतिक राशि जिसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी तो कोई भी राशि ध्यान देंगे बच्चों, कोई भी राशि जिसका संबंध भौतिक परिघटना से हो, फिजिकल इवेंट बोलते हैं, भौतिक परिघटना से हो तथा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती वंस अगेन डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई भी राशि जिसका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो तथा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। इसके बाद गाइस अब भौतिक राशियों का मापन भी जरूरी होता है। अगर भौतिक राशि है तो उसका मापन भी होना चाहिए, उसको मेजर किया जाना आवश्यक है। तो मापन क्या होता है आइए इसको देखते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें है मापन, मेजरमेंट। तो मापन क्या होता है? मापन किसी भी भौतिक राशि को किसी संदर्भ, आधारभूत एवं सर्वमान्य मानक से जब उसका तुलना किया जाता है तो उस प्रक्रिया को मापन कहते हैं। गाइस ध्यान देंगे आप लोग
कि जब किसी भी भौतिक राशि की किसी आधारभूत सर्वमान्य और यादृच्छिक संदर्भ मानक से तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को मापन कहते हैं। पहले मापन की डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको क्लियर करते हैं। तो मापन क्या होता है? किसी भौतिक राशि की आधारभूत आधारभूत का मतलब कोई बेस बनाया जाए। आधारभूत यादृच्छिक रैंडमली, स्वेच्छा से कोई चीज ले, यादृच्छिक तथा सर्वमान्य मीन्स जो यूनिवर्सल हो, सर्वमान्य हो, हर जगह लागू हो, सर्वमान्य मानक से तुलना यानी कंपेयर, तुलना करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। तो गाइस, मापन की डिफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं। किसी भौतिक राशि की आधारभूत, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट मान ले इसका, आधारभूत यादृच्छिक रैंडम, स्वेच्छा से, यादृच्छिक तथा सर्वमान्य का मतलब गाइस जो हर जगह लागू, हर जगह उसको माना जाए, उसको मान्यता दी जाए, उसको सर्वमान्य कहते हैं। सर्वमान्य मानक से तुलना करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। इस प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं। तो मेजरमेंट क्लियर हो गया। और इसके पश्चात मापन की प्रक्रिया के लिए दो बातों का जानना आवश्यक है। दो थिंग्स हमें मालूम होने चाहिए। मापन के प्रोसेस के लिए, प्रक्रिया के लिए दो चीजों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। वो दो चीजें कौन सी है? आइए गाइस देखते हैं वो दो चीजें कौन सी हैं। तो इसको ध्यान देते हैं, दो चीजें कौन सी है। हेलो डस्टर। तो बच्चों, किसी राशि के मापन के लिए दो चीजों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, आइए उसको देखते हैं। पहली चीज है मानक मात्रक। मानक मात्रक जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। तो मानक मात्रक क्या होता है बच्चों? मानक मात्रक की डिफिनीशन जान लेते हैं, इसको समझते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट? तो किसी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को, किसी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण यानी उसका जो डेफिनिट मैग्नीट्यूड होता है, निश्चित परिमाण जो होता है, तो उस निश्चित परिमाण को उस राशि का मानक मात्रक बोलते हैं। वंस अगेन बच्चों, किसी भी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि
किसी भी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण परिमाण का मतलब क्या होता है गाइस? मैग्नीट्यूड, उसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू। किसी भी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड को उस राशि का मानक मात्रक, उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे बच्चों लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो लंबाई का मात्रक मीटर हो गया और समय का मात्रक सेकेंड हो गया। सपोज दैट मेरे पास कोई छड़ है, लोहे की छड़ है, और उस लोहे की छड़ की लंबाई 5 मीटर से 5 मीटर है, तो उसकी लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। मीटर में उसको मापेंगे तो जो मीटर हुआ उस राशि का मानक मात्रक होगा, उस मानक मात्रक को मीटर बोलेंगे। समय को मापना है तो समय की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेकंड होती है, तो समय को सेकंड में मापेंगे, समय का मापन सेकंड में होगा। तो इस तरीके से इनको मानक मात्रक बोलते हैं। सेकंड चीज जो जरूरी है वो है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। संख्यात्मक मान क्या होती है बच्चों? ध्यान देंगे, इसको आप लोग समझेंगे। संख्यात्मक मान क्या है? किसी भी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान कहते हैं। ये जो संख्यात्मक मान होता है यह एक शुद्ध संख्या है, प्योर नंबर है। ये क्या है? प्योर नंबर है, ये शुद्ध संख्या है। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। किसी भौतिक राशि के परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड। किसी भौतिक राशि के परिमाण को उस राशि का संख्यात्मक मान, उस राशि का संख्यात्मक मान कहते हैं। और ये जो संख्यात्मक मान होता है यह एक शुद्ध संख्या है। यह संख्यात्मक मान, ध्यान देंगे बच्चों, ये संख्यात्मक मान एक शुद्ध संख्या होती है। शुद्ध संख्या होती है। तो संख्यात्मक मान क्या है? एक शुद्ध संख्या है, प्योर नंबर है। सपोज दैट अगर किसी क्षण की लंबाई 5 मीटर, तो 5 उसमें क्या है? एक प्योर नंबर है। 5 एक शुद्ध संख्या है, तो 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसका संख्यात्मक मान होगा। और उसके साथ जो मीटर लगा हुआ है
वो मीटर उसका मात्रक होगा। तो गाइस ध्यान देंगे, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो उस राशि का मानक मात्रक होना चाहिए और दूसरा उसका संख्यात्मक मान होना चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट किसी विद्यार्थी का जो द्रव्यमान है वो 40 किलोग्राम, किसी विद्यार्थी का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। तो इसमें 40 क्या है? 40 संख्यात्मक मान है और किलोग्राम क्या है? किलोग्राम मानक मात्रक है। तो उस विद्यार्थी का जो द्रव्यमान मापा जाएगा वह 40 किलोग्राम मापा जाएगा। इसमें दो चीजें शामिल हैं, एक उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और दूसरा उसका मात्रक। क्लियर है? तो गाइस मापन में आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे और इस क्लास को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसको लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आपकी लाइक ही इस क्लास के लिए एक टॉनिक का काम करेगी। बहुत ही अच्छा क्लास आप लोगों का चलने वाला है, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।